प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 हिंदी गद्य का पाठ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है एक अभूतपूर्व शौकन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ और इनकी मृत्यु है वो अल्पकालिक समय में ही हो गई, यानी 1885 में 35 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया था। तो चलिए देखते हैं अपने पाठ को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे और गोपाल चंद्र जी ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक लिखा था जिसका नाम था नहुस। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया, यानी इनके पिता का भी आकस्मिक देहावसान हो गया था और वे उस समय विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए, यानी पर्याप्त संपदा थी इनके पिताजी के पास और जो वो दौलत या धरोहर छोड़कर गए उनके उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस, यानी जब स्कूल स्थापित किया तब उसका नाम था हाई स्कूल बनारस, अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तीव्र बुद्धि या त्वरित बुद्धि वाले व्यक्ति थे, प्रतिभावान थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी, यानी कमाल की प्रतिभा ये थी कि 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रंथ रचना करना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वाला माना जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो रचनाएं हिंदी गद्य में लिखी एक तरह से शुरुआत में वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी गद्य की एक तरह से शुरुआत की थी। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा और उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। परिमार्जित यानी परिसंशोधित किया और उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। पहले भारतेंदु जी के समय में पद्य लिखा जाता था किसमें? ब्रजभाषा में, और गद्य की भाषा थी यानी खड़ी बोली हिंदी, और उसमें भी बहुत सा उन्होंने सुधार किए। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही, यानी प्राचीन विचारधारा का और नवीन विचारधारा का उन्होंने सबसे ज्यादा सामंजस्य किया। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की बहुतायत है। संस्कृत के तद्भव शब्दों की बहुतायत है, यानी वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन उनका रूप बदला हुआ है, स्वरूप में यानी परिवर्तन है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है, यानी सौंदर्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं, यानी हंसी और व्यंग्य, यानी व्यंग्य जिसको हम आम भाषा में ताना कह सकते हैं। तो हंसी व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, जैसा कि हम इस पाठ में आगे देखेंगे। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था, यानी उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस समय की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था, सुशोभित किया था। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया और इसके अलावा एक बालाबोधिनी मैगजीन का भी उन्होंने संपादन किया था। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी कवि जो मैगजीन है उनका संपादन किया। भारतेंदु जी ने कुल 175 ग्रंथ लिखे। तो भारतेंदु जी ने काफी मात्रा में लिखा, जिनमें से बहुत से केवल अनुवाद हैं, यानी काफी ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद भी किया। और उनके लिखे गए जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनका नाम देखते हैं। इनके द्वारा लिखे गए जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, यानी नाटक विधा को उन्होंने सबसे ज्यादा समृद्ध किया, उनमें वैदिकी हिंसा हिंसा नभवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भार दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी ये जो रचनाएं हैं नाटक विधा की रचनाएं हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा नभवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भार दुर्दशा, अंधेर नगरी, और सबसे ज्यादा अंधेर नगरी है वो प्रहसन है और ये प्रहसन काफी प्रसिद्ध हुआ था।
नील देवी और मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए पाठ को देखते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एक अभूतपूर्व सौपन, ये भारतेंदु जी अपने एक सौपन को प्रकट कर रहे हैं और व्यंग्यात्मक शैली में ये सौपन है वो प्रकट किया गया है। और इसमें एक पाठशाला खोलने का जो विचार है वो दिया गया है और पाठशाला में वो अध्यापक किस प्रकार के रखते हैं उस पर भी एक तरह से व्यंग्यात्मक प्रकाश डाला है। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है, यानी मजाकिया प्रवृत्ति का उदाहरण है। उसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, यानी यश कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है। यानी हर आदमी सोचता है कि मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा नाम अमर हो जाए, मैं ऐसा करूं तो मेरा नाम अमर हो जाए। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। तो यश पाने के लिए, नाम अमर करने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है। तो भारतेंदु जी एक अद्भुत पाठशाला खोलते हैं और अद्भुत पाठशाला में अद्भुत अध्यापक रखते हैं और ये सिर्फ एक सौपन है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ले रहे हैं। समाज धर्मांता, स्वार्थता तथा अंग्रेजी शासन के अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था, यानी एक तरह से खंडित हो गया था, जर्जर हो गया था, कमजोर हो गया था, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक अद्भुत अपूर्व सौपन। एक अद्भुत अपूर्व सौपन। आज रात्रि को प्रेम पर जाते ही अचानक आंख लगी। प्रेम क्या है, पलंग पर जाते ही अचानक आंख लगी। सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, कि इस चलायमान शरीर का कुछ भी क्या नहीं है, ठिकाना नहीं है। ये शरीर क्या है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, कि ऐसी कोई उपाय हो जिससे नाम स्थिर रह जाए, नाम अमर हो जाए, ऐसी कोई उपाय निकलना चाहिए। और ऐसी उपाय निकला है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, यानी चंचल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है, पल भर का भी भरोसा नहीं है। ऐसा काव्य है, श्वास श्वास पर हरि बजो, वृथा श्वास मत खोय, न जाने या श्वास को आमन होय न होय। कि श्वास श्वास पर हरि का भजन करो, वृथा श्वास मत खोय, बेकार में एक भी श्वास मत खो, न जाने या श्वास को आमन होय न होय, पता नहीं श्वास का आना हो या न हो। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। कि समय सागर में संसार क्या है, एक दिन मगन हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, यानी समय के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगी, यानी तारे भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, यानी कीर्ति कमल सरोवर है वो संसार में बना रहेगा, यानी यश का कमल है वो खिला रहेगा संसार के तालाब में, यानी कीर्ति है वो बची रहेगी। और सब तो एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं, यानी और सब हैं वो तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, यानी गर्म तवा होता है और उस पर बूंद डाली जाती है, वो क्षण भंगुर है, कुछ पल में वो नष्ट हो जाती है। यानी बूंद को की हालत आप देखते हो किस प्रकार की होती है, एक बार वो यानी उछलती है और फिर नष्ट हो जाती है। तो और सब तो एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम ये विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, कि कोई क्या किया जाए, देवालय बना दूं। परंतु थोड़ी देर में समझ आया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। और ये तो मुझे भली भांति मालूम हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा, कि अंग्रेजी शिक्षा है वो मंदिरों का क्या कर देगी, मंदिरों की तरफ लोगों का रुझान है वो कम कर देगी। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा, इस विचार को तो छोड़ना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी कि पुस्तक लिख देते हैं, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने में देर न होगी कि कीट
क्रिटिक काट कर आदि से अधीन हो जाएंगे, यानी छोटे बड़े कीट हैं वो पुस्तकों को क्या कर देंगे, काट देंगे और आदि से ज्यादा निकल जाएंगे, तो पुस्तक तो है वो नष्ट हो जाएंगी। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश लगेगा। तो पहले सोचा कि दिवाले बना दें, फिर सोचा कि पुस्तक लिखें, लेकिन दोनों ही विचार उन्होंने त्याग दिए। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, कि टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, मजबूत विचार अपनाना पड़ेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की समाधि लगा गया। कि नींद को 2 रात किसके घर भेज दिया, पड़ोसियों के घर भेज दिया, यानी 2 रात तक नींद ली नहीं और आंख बंद करके शंभू यानी शिव की से समाधि लगा गया। यहां तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। तो 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए, यानी 50-60 साल बीत गए। यहां इस सौपन की बात हो रही है, हकीकत बात नहीं है, ये सौपन की बात है। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ लगी, यानी उत्तम बात का एक सिरा हाथ लग गया। सौपन में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, कि सपने में ही सोचा कि सुबह होते ही पाठशाला बनाएंगे, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। यानी थैली में हाथ डाला तो 11 गाड़ी मोहरें, यानी बहुत कम धन था थैली में। उस जमाने में मोहरें चलती थी। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी, यानी इष्ट मित्रों की भी सहायता ली। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर पर मोहर चुना देते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते, यानी इतना धन इकट्ठा हो गया कि ईंटों के स्थान पर मोहर चुनवा दी जाए तो भी क्या है, बच जाता। कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ क्या है, सौपन है, काल्पनिक दुनिया में ये विचरण कर रहे हैं और इसमें धन इकट्ठा करना आप जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वे हुआ वह तो मुझे समझ नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। तो कितने पैसे लगे ये आप अंदाजा लगाते रहिएगा, वीडियो देखने के बाद भी आप सोचते रहिएगा 1 का अंक और 387 शून्य आगे लगाने पर कितना रुपया होता है, ये आप जोड़ते रहिएगा। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, क्योंकि सपन था, सपने में सब चल रहा था और 387 शून्य भी उन्होंने सपन में लगाए हैं, खर्चा भी सपन में किया है, तो बनने को तो सब एक क्षण में बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। कि जोड़ने में कितने लगे, 25 साल। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी, 0.5 से अधिक नहीं थी, यानी दशमलव का 3 हिस्सा। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक। तो पहले अध्यापक थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक। दूसरे थे पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र। तीसरे थे प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र। और चौथे थे लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र। और शील दामाराल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने से अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे, यानी सपने में। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो इस संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है, कि गुणों के स्थान पर दोष भी दिए हैं। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, कि स्वार्थ में डूबे हुए मन की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था, यानी स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, यानी धन की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी, कि व्यर्थ की कल्पना है वो क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे, कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ लगा, यानी हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया
और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। यानी मित्रों ने भी इतनी सहायता की सपने में कि पाठशाला का तो खर्चा चला ही चला, साथ में 10-5 पीढ़ियों तक भी बच गया। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर क्रम को कर लेता। यानी जिसको करना कठिन हो। यहाँ तो घर की केवल मूछे ही मूछे थी, यानी घर की तो केवल क्या थी, मूछ मूछ थी, यानी सिर्फ शान ही शान थी। कुछ में कुछ गंगाजल, कुछ में कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूं, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह अंकुर फिर से हरे किए, कि यश का अंकुर जो मुरझा गए थे उनको फिर से हरा कर दिया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी न सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए, ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। यानी पाठशाला के लिए वन और जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मानकर बृहस्पति को ही पाठशाला में रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम के कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लग जाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। तो ये हास्य व्यंग्य रचना है। हे मित्र, मेरे निकट जो हास्य बैठे इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी या मानता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूब पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे, यानी समय बिताते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहां अब स्वान श्रृंगार के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त यानी कर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में से कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी मिथ्या लगे रहते हैं। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु ये भी स्वदेश की भलाई का काम है। इस हेतु आप आतुर न उजिए, आतुर न मत होइए। शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित हैं, यानी अगला है ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने नवीन ग्रंथों की भी उन्होंने रचना कर डाली है कि तारे भी ढूंढ लिए और ग्रंथों की रचना की। उनमें से तमिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। तमिश्र मकरालय, यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। ये रहे पंडित शिव दावानल नीति दर्पण। इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु आप थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये मास्य बाल ब्रह्मचारी हैं। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, राम, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहां तक सराहना करें। तो यहाँ व्यंग्यात्मक शैली है इनकी, बहुत ही व्यंग्य शैली है,
क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ये खुलकर नहीं लिख सकते थे। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, यानी खर्चा कितना होगा इसकी चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, यानी तनख्वाह ही नहीं देंगे, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, यानी 10-5 साल बाद में देखा जाएगा। यदि उनको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे, यानी भोजन ही बांध देंगे, नहीं ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें, यानी पाठशाला संबंधी जो धन आए उसका वो उपयोग कर लें। तो दोस्तों बच्चों ये पाठ था अपना, और बड़ा ही अच्छा पाठ था, व्यंग्यात्मक पाठ था। पढ़िए, आनंद लीजिए और तैयारी